आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय से। आज के इसी अध्याय में आप सब भक्तों का स्वागत है। अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। कल हमने श्रवण किया था जम्बूद्वीप के निवासी एक एक करके, पहले भाद्रश्रव द्वीप, उसमें धर्मराज के पुत्र जो है वो उस द्वीप के राजा हैं। वे भगवान वासुदेव के अंश, उनकी पूजा करके कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात हरिवंश में प्रहलाद महाराज रहते हैं, वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। जो धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा है वो भद्राश्र वर्ष में भगवान के अंश, वासुदेव के अंश हयशीर्ष की पूजा करते हैं। हरिवंश में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। केतुमाल वर्ष के बाद आता है। केतुमाल में वहां के इंचार्ज जो है प्रजापति हैं। और ये भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान का रूप है प्रद्युम्न रूप, उसी में प्रार्थना करते हुए कहते कि जो स्वयं निर्भय तथा जो सभी भयभीत व्यक्ति को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। अतः प्रभु आप ही एकमात्र पति है, कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता है। यदि आप एकमात्र पति ना होते तो आप ही अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति अपने आप को ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति रक्षक नहीं। आज हम इसी के 22वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। मत प्राप्तये अजयीशासुरासुरदय तप्यन्त उग्रं तपेन्द्रियधिय रते भवत्पाद परायणान् मां विद्यन्त्यहं तद्ध्रयायतोज। हे अजय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी आदि समस्त असुर असुरगण घोर तपस्या करते हैं। किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती। लक्ष्मी जी बोल रही है। लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करती है केतुमाल वर्ष में भगवान के इस प्रद्युम्न रूप की। नमन की जप करती लक्ष्मी जी, ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। बोलती है अजय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मैं लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इंद्र सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी आदि समस्त असुर असुरगण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती हूँ, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो। चूंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती है, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती।
तात्पर्य सौभाग्य में लक्ष्मी, इस श्लोक में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी स्पष्ट बताती कि वे किसी संसारी व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं करती। भले कोई संसारी व्यक्ति दूसरी संसारी व्यक्ति की दृष्टि में कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों न बन जाए, ऐसे ऐश्वर्य की दात्री स्वयं लक्ष्मी देवी न होकर सौभाग्य की देवी अंश रूपा भगवती दुर्गा देवी होती। जिन्हें धन्य धन की कामना होती है वे दुर्गा देवी की आराधना से इस मंत्र कहते हैं, धनम देहि रूपम रूपपति भाजम देहि। ये माता दुर्गा मुझे धन, बल, यश, पत्नी इत्यादि दे। देवी दुर्गा को प्रसन्न करके ऐसे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु वे क्षणिक होने के कारण माया सुख को ही प्रदान करने वाले। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, माया सुखाए भरम उद्वतो विमूढ़ान, जो भौतिक लाभों के लिए अत्यंत श्रम करते हैं, जो भौतिक लाभों के लिए अत्यंत श्रम, वे विमूढ़ है, क्योंकि ऐसा सुख स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे भक्त हैं जिन्होंने अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त किया, किंतु माया सुख नहीं। जब किसी भक्त को अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो ये नारायण के हृदय में वास करने वाले ऐश्वर्य की देवी का प्रतिष्ठा। दुर्गा देवी की स्तुति करके प्राप्त ऐश्वर्य क्षणिक होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि प्राणी ही क्षणिक सुख की कामना करते हैं। हमें ज्ञात है कि भक्ति विधान सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य ने अपने गुरु की संपत्ति का भोग करना चाहा तो दयालु गुरु ने सहर्ष से ऐसा करने की अनुमति तो दे दी, किंतु विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उपदेश देने की अपनी शक्ति नहीं। उपदेश देने की विशिष्ट शक्ति केवल उस भक्त को दी जाती है जो अपने गुरु से किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करता, वरन गुरु की सेवा करता। दृष्टांत के रूप में असुर रावण की कथा सटीक लगेगी। यद्यपि रावण ने ऐश्वर्य की देवी सीता देवी को भगवान रामचंद्र के अधिकार से हरण करना चाहा, किंतु वो वास्तविक सीता देवी न होकर माया रूप अर्थात दुर्गा देवी थी। फलस्वरूप ऐश्वर्य की देवी की कृपा प्राप्त करने की बजाय दुर्गा देवी की शक्ति से रावण सपरिवार विनष्ट हो गया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रे। शतं ममापि अच्युतशिष्णैवन्दितं कराम्बुजं यद्धायि सात्वता विभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमाया कैश्वरस्इतं मोहितं विभूति। ये अच्युत आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है। ये लक्ष्मी देवी जी प्रार्थना करिए, आपका अच्युत आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है। लक्ष्मी जी वासुदेव की गुणगान कर रही है। हे अच्युत आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है। आपका कर कमल मतलब ऐसे हाथ से जो भगवान का हाथ। अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं कर कमलों की, और आप अत्यंत दयापूर्वक उनको सिरों पर अपना हाथ रख देते हैं, उनके सिरों पर जो आपकी शरण में आते हैं। लक्ष्मी जी बोल रही है। लक्ष्मी जी बोलती मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दें। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी के रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानते। लक्ष्मी जी बोलती है जो मैं आपके वक्षस्थल पे धारण करती है इसको मैं मिथ्या सम्मान मानती हूँ, मिथ्या की प्रतिष्ठा तरह मानते हो। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं दिखाते। लक्ष्मी देवी जी की कंप्लेंट, लक्ष्मी देवी जी की अपने पति से वासुदेव से कंप्लेंट है कि आप अपने भक्तों पर ही वास्तविक दया दिखाते हैं, मुझ पर नहीं दिखाते। हालांकि आप मेरे को अपने वक्षस्थल पर रखते, लेकिन मेरे को लगता है ये सम्मान मिथ्या है, वेस्ट।
ये मिथ्या की प्रतिष्ठा है। निस्संदेह आप सर्वसमर्थ नियंता है, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है। तो भगवान अपने भक्तों को इतना चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी साफ साफ बोल रही है कि हालांकि आपने मेरे को पोजीशन तो अपने वक्षस्थल पे दी है, पोजीशन तो ऊपर दे दी है, लेकिन मैं जानती हूँ ये मिथ्या प्रतिष्ठा, मैं जानती हूँ कि आपकी वास्तविक दया तो भक्तों पर है, मुझ पर नहीं है। आप सर्वसमर्थ नियंता है, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है कि आप किसके ऊपर दया कर रहे हैं और किसके ऊपर नहीं कर रहे। तो मेरी भी यही कामना है कि जैसा आप अपने भक्तों के ऊपर मस्तक पे हाथ रखते हैं, ऐसा हाथ मेरे ऊपर भी रखें। ये मेरे को वक्षस्थल पे बिठाना ये झूठी प्रतिष्ठा है। मेरे को आपने बिठा तो रखा है बहुत क्लोज, लेकिन मेरे को लगता है कि ये झूठी प्रतिष्ठा है। वास्तविक दया आपकी भक्तों के ऊपर रहती है। तात्पर्य शास्त्रों में कई स्थलों पर श्री भगवान को वक्षस्थल में सतत वास करने वाली अपनी पत्नी की अपेक्षा भक्तों के प्रति अधिक दयालु दिखाया गया। शास्त्रों में कई जगह कि भगवान लक्ष्मी जी के से ज्यादा दयालु अपने भक्तों पर है, चाहे लक्ष्मी जी वक्षस्थल में बैठी हो एकदम पास। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, न तथा में प्रियतम आत्म योनिर शंकर न च संकर्षणयो श्रीनेव आत्मा च यथा भवान। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ब्रह्मा, भगवान तो क्लियरली बोल रहे हैं, उन्हें ब्रह्मा शिव शंकर लक्ष्मी यहाँ तक कि स्वयं अपनी अपेक्षा भी उनके भक्त प्रिय है। भगवान अंदर की बात बता देते मैं किसको प्रेम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार न तथा में, ये भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में आ रहा है। न तथा में प्रियतम आत्म योनि शंकर न जो शंकर श्री नेवात्मा च यथा भगवान। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट किया कि उन्हें ब्रह्मा शिव संकर्षण लक्ष्मी यहाँ तक कि स्वयं की अपेक्षा उनके भक्त अधिक प्रिय। क्योंकि भक्त क्या करते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में, उनको कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है। इनको सबको पदवी दे रखी, ये भी भक्त हैं, इन्होंने बहुत सेवा की, लेकिन इनकी पोजीशन है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, संकर्षण है, लक्ष्मी देवी है, ये पोजीशन पे बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन लेके सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त बिना पोजीशन के सेवा कर रहे हैं। वो जो सेवा है बिना किसी पोजीशन के, बिना कोई पदवी के, बिना कोई भौतिक अभिलाषा के, कोई सेवा करे, बिना कोई भौतिक अभिलाषा के, बिना कोई आकांक्षा के, निस्वार्थ कोई सेवा करे, तो वो सेवा बड़ी है या पोजीशन लेके और उसके बदले में सारे सुख लेके अगर कोई सेवा कर रहा है, तो दोनों सेवाओं में अंतर है। दोनों सेवाओं में अंतर है। इनफैक्ट दूसरे को सेवा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसके बदले में तो मिल रहा है कुछ। तो लक्ष्मी देवी बोलती है, देखिए लक्ष्मी देवी कितने स्ट्रांग वर्ड में बोल रही है भगवान को प्राप्त करने, हे अजय परमेश्वर। लक्ष्मी देवी बोल रही मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी आदि समस्त सुर असुर गण घोर तपस्या करते मेरा आशीर्वाद पाने के लिए, किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त मैं अन्य पर अनुग्रह नहीं करती हूँ। लक्ष्मी जी अपने पति की प्रार्थना करी, बोले कि मैं अपना अनुग्रह, सारे लोग शिव जी ब्रह्मा जी भी मेरी तपस्या करते हैं, सब सारा संसार सारा ब्रह्मांड मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी शिव जी आदि समस्त असुर असुरगण घोर तपस्या करते हैं मेरा आशीर्वाद पाने के लिए। लेकिन लक्ष्मी बोलती मैं क्या करती हूँ, बोलती किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त मैं अन्य पर अनुग्रह नहीं करती, जो आपकी सेवा करते हैं उन्हीं पे कृपा करती। हालांकि ये लोग डायरेक्टली मेरी सेवा कर रहे हैं,
ये लोग डायरेक्टली मेरी तपस्या करते हैं। लेकिन मैं किस पे कृपा करती हूँ? मैं किस पे कृपा करती हूँ? इससे स्पष्ट लक्ष्मी जी और क्या बोलेगी? मैं मेरे को खुश करने वालों को, मेरे को प्रसन्न करने वालों पे मैं कृपा नहीं करती हूँ, अनुग्रह नहीं करती हूँ। ये डायरेक्टली मेरी तपस्या करे, ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, सुर, असुर, सारे लोग मेरी तपस्या करते हैं इस ब्रह्मांड में। किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त मैं अन्य पर अनुग्रह नहीं करती। मैं आपकी सेवा में लगे हुए भक्त, लक्ष्मी जी की नारायण का कैसा रिस्पेक्ट है, बोल रहे कि मैं अपने को प्रसन्न करने वालों को पर आशीर्वाद नहीं देती हूँ, लेकिन जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं निस्वार्थ में, उसको आशीर्वाद देती हूँ। उसके अतिरिक्त मैं अन्य पर अनुग्रह, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी महान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी, मैं उस पर अनुग्रह नहीं करती, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो आपकी सेवा में लगे हुए निस्वार्थ भाव ऐसे लोग। लक्ष्मी जी बोलती है, चूंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रखती हूँ, इसलिए मैं आपको, तो जो मैं आपको अपने हृदय में निरंतर बसाए रखती हूँ, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। तो इस संसार के लोग जो हैं, जो सारे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सोलो लक्ष्मी जी के पसंद को, यहाँ लक्ष्मी जी बोल रही है कि मैं कृपा ही नहीं करती। मैं तो जो नारायण, या अभी इस केस में जो भगवान का वासुदेव का अंश होता है, बोले मैं उसी पे कृपा करती। ये लक्ष्मी जी ने अपनी पोजीशन साफ कर। लक्ष्मी जी बोलते हैं, अरे मैं आपके आशीर्वाद पाने के लिए मैं क्या आशीर्वाद दूंगी दूसरे लोगों को जो आपके भक्त नहीं है? जो आपके भक्त हैं, जो आपके भक्त है, मेरे को पता है कि आप अपने भक्तों से ही प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ये स्पष्ट करना चाह रही कि मेरे को पता है आप किससे खुश रहते हैं। मेरे को पता है कि आपके जो भक्त हैं, आपके निस्वार्थ सेवा करते हैं, आप उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं। आप ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी मेरे से भी उतने प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने हमको पदवियां दे दी है बड़ी बड़ी, बिठा भी दिया, ऊंची पोजीशन में बिठा भी दिया है। लक्ष्मी जी तो अपने बारे में बोलती, मेरे को तो आपने वक्षस्थल में बिठा रखा, लेकिन मेरे को पता है आपका, अगले श्लोक में बोलती, आपका कर कमल हाथ, हाथ जो है सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं, आपके कमल की, और आप अत्यंत दयापूर्वक अपने सिर पर उनका हाथ रख देते हैं। लक्ष्मी जी बोलती, जो भगवान की पत्नी बोलती, मेरी भी यही कामना है कि आप मेरा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखें। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी के रूप में मुझे धारण करते हैं, मैं तो आपके हृदय में बैठी हूँ, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आपकी वास्तविक दया तो भक्तों पर दिखाते हैं आप, मुझे सही में पता है। लक्ष्मी जी बोलती है, आपकी वास्तविक दया तो भक्त मुझ पर नहीं दिखाते, चाहे मैं आपके वक्षस्थल पर बैठी। निसंदेह आप सर्वसमर्थ नियंता है, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है? तो लक्ष्मी जी भी बोलती है कि वास्तव में आपकी दया अपने भक्तों पर क्योंकि निस्वार्थ होता है। हम पति, हम लक्ष्मी जी को, शिव जी को तो आपने बहुत बड़ी बड़ी पदवियां दे दी, ऊंचा भी बिठा दिया, हमको अपने पास भी बिठा दिया, अपने हृदय में बिठा दिया, लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि मैं तो आपके हृदय में बैठी रहती हूँ, तो मेरे को पता है कि आपका हृदय तो भक्तों के लिए है। आप अपनी वास्तविक दया, लक्ष्मी जी कंप्लेन कर रही है, आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते, मुझ पर नहीं दिखाते, जबकि मैं आपके एकदम क्लोज बैठी। निसंदेह आप सर्वसमर्थ नियंता, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता। तो शास्त्रों में कई स्थलों पर श्री भगवान को वक्षस्थल में सतत वास करने वाली अपनी पत्नी की अपेक्षा भक्तों के प्रति अधिक दयालु दिखाया। तो 11वें स्कंद में बोल रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्म योनि शंकर न च संकर्षण न आत्मा च था भगवान। श्री कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं कि उन्हें ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लक्ष्मी, यहाँ तक कि स्वयं की अपेक्षा भी उनके भक्त अधिक प्रिय है। भगवान ने क्लियरली बता दिया, मेरे क्लोज होने से नहीं होगा, मेरे भक्त, भक्त मतलब ह्यूमिलिटी, निस्वार्थ सेवा।
क्या बोलेंगे कि लक्ष्मी जी निस्वार्थ सेवा नहीं कर रही? लक्ष्मी जी तो पोजीशन देने के बाद सेवा कर रही है। पोजीशन है उनके पास, पावर है, पोजीशन पावर ऐश्वर्य वो तो मिल गया उनको, लेकिन भक्तों को नहीं मिला। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान द्वारका में अपनी 16,108 रानियों से भी उतने प्रसन्न नहीं है जितने गोपियों से प्रसन्न है, क्योंकि गोपियां की सेवा क्या है? निःशुल्क दासियां, अशुल्क दासी, कोई शुल्क नहीं देती, कुछ भगवान से कोई फैसिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करी, कोई कुछ भी, कोई सुख भगवान ने नहीं उनको दिया अदर देन उनको अपना प्रेम दे, कोई सुख नहीं दिया संसार। गोपियां तो परिवार भी छोड़ दिया था, सारा परिवार छोड़ दिया था गोपियां, माता पिता भाई बंधु ये वो रिश्तेदार नाते सब छोड़ दिया। भगवान के शरण में ही भगवान ने भी कुछ नहीं दिया उनको, भौतिक रूप से कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया भगवान ने भौतिक भौतिक रूप से? क्या दिया? गोपियां गोपियां गोपी गीत में गाती है कि अशुल्क हम तो अशुल्क मोल की दासी आपकी, कुछ शुल्क भी नहीं ले रही आपसे, अशुल्क मोल की दासियां हैं। तब जाके भगवान उनको ऐसा प्रेम देते हैं जो रुक्मणी और द्वारका की रानियां भी बोलती कि आप सारे टाइम वृंदावन में राधा रानी और गोपियों को ही क्यों याद करते रहते हैं, सारे टाइम उन्हीं को क्यों याद कर, हम तो आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इतनी सेवा कर रही है, आपको चवन ढलती है, आपको ये करती है, आपको ये करती है, आपको हम सर्व करती है सारा, फिर भी आपको हम दासी छोड़ के आप स्वयं आपकी सेवा करती है, हजारों दासियां होते हुए हजारों दासियां पीछे का काम करती है, आपको हम स्वयं सेवा करती है। ये उनके मन में उत्सुकता है कि भगवान ने गोपियों का ऐसा कैसा सेवा कर दी थी गोपियां। तो भगवान यहाँ पे लक्ष्मी जी की भी बात कर रहे हैं। वो रानियां महालक्ष्मी ही थी, रुक्मणी और से महालक्ष्मी। भगवान बोल रहे कि मुझे लक्ष्मी जी बहुत प्रिय, क्योंकि उनको तो भगवान ने एक पदवी दे दी, उस पदवी के कारण उनको तो सुख मिल रहा है। गोपियों को कौन सा सुख मिल रहा है? जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, और बोले अशुल्क दासी है, बिना मूल्य की दासी है। बिना मूल्य की दासी मतलब अगर दासी मेड सर्वेंट भी रखेंगे तो उसको भी मूल्य देना पड़ता है, और उसको हटा नहीं सकते जल्दी से। क्यों? बोले कि मेरे को 3 महीने का नोटिस दो या 2 महीने का जो भी नोटिस है, ऐसा हटा नहीं सकते, मेरे पास और जॉब इतनी जल्दी कहां से मिलेगा? तो दास दासी सर्वेंट भी नोटिस पीरियड। लेकिन गोपियां तो अशुल्क दासियां कोई वेतन भी नहीं पाती है भगवान से, कोई अशुल्क दासियां कोई फैसिलिटी नहीं ली आज तक उन्होंने। गोपियां आज तक भगवान से कोई भौतिक फैसिलिटी नहीं ली, आज तक कोई नहीं। न कोई भगवान से उन्होंने भोजन लिया, न कोई आभूषण लिया, न कोई ऐसा पहनने के वस्त्र लिए भगवान से, आज तक कोई गिफ्ट कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। भोजन भी अपने घर का खाती है, आज तक कुछ लिया नहीं, और न लेने की इच्छा है। रानियां तो अपने महल में रहने का सुख पा रही ना, वहां पे ऐश्वर्यशाली भोजन करती है, अपने महल का सुख पा रही है, सब कर रही है ना, तो मेंटेन कर रहे हैं भगवान, तो उनको रानी को तो मेंटेन कर रहे हैं भगवान। लेकिन गोपियों को तो भगवान मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं, गोपी को तो भगवान मेंटेन भी नहीं कर रहे। अशुल्क दासी है, गोपी को भगवान कभी भी छोड़ सकते हैं, एनी टाइम ही में फॉरगेट, ही में फॉरगेट, नहीं तुम्हारा मेरे से क्या संबंध? तो वास्तव में कोई संबंध भी नहीं है, ऐसा देखा जाए तो भौतिक तो कोई संबंध है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मैरिज हुआ हो, ये हुआ हो, कुछ कोई कोई संबंध ही नहीं, कुछ भी ना कोई वेतन, ना कोई संबंध, ना कोई ये, ना कोई ये, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई खाना कपड़ा, कुछ भी, कोई मेंटेनेंस नहीं भगवान से। लेकिन फिर भी भगवान के बिना उनका जीवन अधूरा, वो प्राण छोड़ सकती भगवान। तो माना जाए कि नहीं माना जाए, गोपियों को भगवान का सर्वश्रेष्ठ।
मारा जाए कि नहीं मारा? जिनका समाज में कोई स्टेटस नहीं है, भगवान के लिए उन्होंने सारा स्टेटस छोड़ दिया। जिनका भगवान से कोई बाइंडिंग नहीं है, उनका कोई पत्नी नहीं है, वो उनकी कोई दासी नहीं है, वो पेट दासी नहीं है, पेट सर्वेंट नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे गोपियों की ऐसी स्थिति कि अगर भगवान एक तिनके के समान उनको छोड़ दे तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की, संसार में, ब्रह्मांड में कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी भी नहीं थी। कोई तो बोलता है ना, पत्नी बोलता है, अरे इसके पति ने मेरे को छोड़ा। वहां तो ये बोल भी नहीं सकती है। भगवान बोलेगी मैंने कब बोला आपको कि मैं आपका पति? क्या मैंने आपको कोई भौतिक गिफ्ट दिया आज तक? तो मैंने भौतिक आभूषण, कपड़े, खाना, मेरा आपसे संबंध नहीं किया। बहुत बेचारी गोपियां उस अवस्था में है, उस अवस्था में है, उस अवस्था में सारे बहुत परिवार ऑलरेडी छोड़ दिया, सब बड़े पराई रिलेटिव्स मित्रगण समाज ऑलरेडी छोड़। तो कैसा समर्पण है गोपियों का। भगवान उनके लिए बोलते हैं इसलिए कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, जो आपने मेरे लिए किया है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ है नहीं। कि आप मेरी गोपियां हैं, यही है कि आप ये हमारा संबंध बना रहे, यही मेरा गिफ्ट है। इसीलिए भगवान तो गुणगान करते रहते, गोपियों के गुणगान क्यों न करें। रानियों को जब पता लगा, कुरुक्षेत्र में गई थी रानियां, देखा गोपियों का, देखे उनको इंस्पायर हुआ कि हम तो रानियां हैं, पत्नियां हैं, लेकिन ये तो कैसी स्थिति है इनकी। अगर हमको कोई ऐसी स्थिति में रख देगा तो हम तो बोलेंगे कि भाई आदमी से या तो किसी प्रकार का तो कोई संबंध रहता है जिसके लिए प्रेम कर रहे हैं, वो बदले में कुछ तो करेगा, या तो पत्नी का दर्जा देगा या फिर दासी का दर्जा देगा। ऑफिशियली दासियां भी होती, दासी का दर्जा देगा, खाना पीना मेंटेनेंस या कुछ। ये तो कुछ भी नहीं, भौतिक रूप से कुछ भी नहीं दिया भगवान, उल्टा जो था वो भी छीन लिया, और ऊपर से वो जंगल में आ गई रात के मिडनाइट में। अभी तो वापस घर भी नहीं जा पाएंगे। उन भगवान ने उन गोपियों का ऐसा प्रेम देखकर बोलते हैं कि मैं आपको ऋण चुका नहीं सकता, आपने मेरे लिए जो किया। अशुक दासियां गोपियां बोलती हैं। तो इसलिए भगवान उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं, भगवान उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं। भगवान का पूरा कंट्रोल गोपियों के हाथ में। ऐसी सेवा, ऐसी सेवा, ऐसी सेवा, बिना कुछ, बिना कुछ की, बिना कुछ भौतिक एक्सपेक्टेशन। न भगवान उनको खाना दे रहे, न उनको गहने दे रहे, न उनको वस्त्र दे रहे, न उनको कोई तुम्हारे कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा प्रेम भगवान। इसलिए रानियों को भी आश्चर्य हुआ, रानियों को बाद में समझ में आया कि भगवान गोपियों को क्यों याद करते हैं। भगवान द्वारका में आके इतने सारे ऐश्वर्य के बीच में हम सारी सेवाएं करते तो भी भगवान गोपियों को क्या याद करते? उनकी 100% निष्काम भक्ति के कारण, 100% निष्काम। न फ्यूचर में कोई उनसे आशा है, न करंट में आशा है, न पास्ट में आशा थी भगवान से। केवल मात्र प्रेम था, केवल मात्र प्रेम था, केवल मात्र प्रेम। ये शुद्ध प्रेम की डेफिनेशन, ये है शुद्ध प्रेम की डेफिनेशन, परिभाषा। इसे बोलते हैं निष्काम प्रेम, शुद्ध प्रेम। इससे भगवान को परचेस किया जा सकता, इसे भगवान को खरीदा, पूरा खरीदा। यही मूल्य, लौल्यमिति मूल्यम, ऐसी इंटेंस डिजायर गोपियों की भगवान को प्राप्त करें। लौल्यम इति मूल्यम, ये प्राइस है भगवान को प्राप्त करने की, खरीदने की प्राइस, या भगवान की भक्ति खरीदने की ये प्राइस। इस ऐसी निसार सेवा से गोपियों को भगवान से वे सभी वर प्राप्त हुए जो न तो लक्ष्मी जी को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी को वर प्राप्त नहीं हुए, न स्वर्ग की परम सुंदर अप्सराओं को प्राप्त हुए,
क्या प्राप्त हुआ वर? भगवान ने उनके साथ में रास नृत्य किया। जो आज तक लक्ष्मी जी भी उस रास नृत्य में प्रवेश नहीं कर पाई, आज भी बेलवन में तपस्या करी, ऐसा गिफ्ट दिया, ऐसा गिफ्ट दिया। हालांकि गोपियों ने भी सोचा नहीं, ये गिफ्ट कोई भौतिक गिफ्ट नहीं है, भगवान ने अपने आप को दे दिया, अभी लो जो कर रहे हैं। रास नृत्य में भगवान ने भाग्यशाली गोपियों के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, बस कंधे पर हाथ रख दिया। उनका जीवन की पूरी करोड़ों जीवन की जो भक्ति की उसका फल मिल गया। क्या? बस कंधे पे हाथ रखा और उनके साथ डांस किया। और अपना हाथ रख के और प्रत्येक के साथ नृत्य करके परम अनुकंपा प्रदर्शित की। कोई बोलेगा मिला क्या फिर गोपियों को? भगवान ने कंधे पे हाथ रखा और उनके साथ रास, मटेरियली कुछ नहीं। भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने वाली गोपियों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। अहेतु की, अनकंडीशनल। इसलिए लक्ष्मी जी बोलती है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता, असुर असुर सब लाइन में लगे मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं उनकी तरफ देखती नहीं हूँ, मैं तो देखती हूँ कि आपका भक्त कौन है, उसको मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप तभी प्रसन्न होंगे। मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने से आप प्रसन्न नहीं होंगे, आपके भक्त को जब मैं आशीर्वाद दूंगी तब आप प्रसन्न। लक्ष्मी जी भगवान के मन की बात जानती, लक्ष्मी जी भगवान के मन की बात जानती कि मेरे को पता है आप किस चीज से प्रसन्न होंगे। ये लोग मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको कुछ आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं आपके भक्त को आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी भी प्रार्थना करी। जम्बू द्वीप के निवासियों में लक्ष्मी देवी भी यहाँ पे रहती, केतुमाल वर्ष। फिर से आता है श्लोक, नैमं विरंचु न भवो न श्रियपि अप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यतत प्राप्य विमुक्तिदात। सबों के मोक्षदाता परमेश्वर ब्रह्मा जी, शिव जी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी एवं अपने शरीर में वास करने वाली, उनके शरीर में वास करने वाली ऐश्वर्य की देवी की अपेक्षा भगवान गोपियों के प्रति अधिक दयालु रखते हैं। तो भगवान देखते हैं कि निस्वार्थ भाव के साथ अगर कोई आपकी ऐसा सेवा करे, ऐसा सेवा करे, ऐसा सेवा करे, मतलब में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं उसके, कुछ भौतिक एक्सपेक्टेशन ही नहीं, ये मेरी इस प्रकार से रक्षा करेगी, ये मेरा होगा, तो ऐसे में ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, शिव जी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अपने शरीर में वास करने वाली ऐश्वर्य की देवी की अपेक्षा भी गोपियों के प्रति अधिक दयालु दिखाई देते। और वे परम भाग्यशाली गोपियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर और प्रत्येक के साथ नृत्य करके उन्होंने परम अनुकंपा प्रदर्शित की। गोपियों के साथ यही कृपा की। भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त करने वाले गोपियों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, लिख दिया है भागवत, उनकी कोई बराबरी नहीं, अहेतु। और चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण किए बिना किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास्तविक अनुग्रह, रियल अनुग्रह, कृपा नहीं प्राप्त हो पाती।
यहाँ तक कि ऐश्वर्य की देवी वर्षों तक कठिन तपस्या करके भी गोपी का अनुग्रह न पा सकी। इसलिए जो उनके चरण चिन्हों पर चल रहा है उसी पर कृपा हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने साउथ में एक बार वेंकट भट्ट से पूछा था, तुम्हारी वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण को मानते थे, ठीक है, वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण को मानते थे साउथ इंडिया, जिनके यहाँ भगवान रुके थे, वो श्री संप्रदाय के थे। वेंकट भट्ट जो थे श्री संप्रदाय के थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से पूछा, जब वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, कि तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्षस्थल में विराजमान रहती, ठीक बात, और निश्चित रूप से सृष्टि की सबसे पवित्र महिला है। परंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो एक गोप है जो गाय को चराने में लगे। तो फिर वो कौन सा कारण है कि तुम्हारी पतिव्रता पत्नी मेरे प्रभु की संग नहीं बनना चाहती? चैतन्य महाप्रभु के प्रभु कौन है? कृष्ण। लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो लक्ष्मी देवी है वो मेरे प्रभु का संग क्यों चाहती? कृष्ण का संग क्यों चाहती है? नारायण का संग क्यों? जबकि वो तो पतिव्रता है, पूरी जगत प्रसिद्ध पतिव्रता। और मात्र श्री कृष्ण का संग लाभ उठाने के लिए निमित्त लक्ष्मी देवी ने बैकुंठ का दिव्य सुख छोड़कर दीर्घकालीन तक विधि विधानों तथा व्रतों का पालन करके असीम कठोर तप किए, आज भी कर। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रेम रास नृत्य का लाभ और भगवान का जो प्रेम गोपियों को मिलता है उसकी चाह। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही है, किंतु श्री कृष्ण की लीलाएं क्रीड़ा रूप होने से अधिक मधुर है और वे श्री कृष्ण की शक्तियों के लिए अधिक मनमोहक है। क्योंकि श्री कृष्ण तथा नारायण दोनों एक ही पुरुष है, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का मिलन उनके पातिव्रत व्रत को नष्ट नहीं करता है। आगे है, अगले श्लोक में आता है, 24वें श्लोक में आता है, रम्य के च भगवत प्रीतमम मत्स्यम अवतार रूपम तत्वर्ष पुरुषस्य मनोप्राक प्रदर्शिम स इदानीम अपि महता भक्ति योगेन आराध्य पतिदम च उदारति। सुखदेव स्वामी आगे कहते हैं, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ के अधिपति व्यवस्थित मनु है। आपको अगला वर्ष कौन सा है? चौथा वर्ष हो गया। 9 वर्ष में से चौथे वर्ष का वर्णन आ रहा है, हमने 3 वर्ष का वर्णन सुन लिया। चौथा वर्ष रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर के चाक्षुष के अंत में भगवान श्री मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। जहाँ के अधिपति व्यवस्थित मनु है के राजा, वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। कोई पूछता है भगवान के मत्स्य अवतार का कौन भक्ति करता है? व्यवस्थित मनु करते हैं। निम्नलिखित मंत्र जाप करके। क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वान प्रायोजस्य सहसे बलाय महामत्स्याय नमः। मैं सत्य रूप श्री कृष्ण को, श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञानेन्द्रिय शक्ति के मूल स्रोत है। वे समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले महामत्स्य अवतार है। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। किसको? मत्स्य अवतार को। जयदेव गोस्वामी ने मत्स्य अवतार की स्तुति में लिखा है, प्रलय पयोधि जले दत्तवान शिवेदम
विहित वहित चरितम अखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो जैसे नरसिंह भगवान की स्तुति ऐसे सब ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा 10 अवतार की स्तुति। सृष्टि रचना के बाद सारा ब्रह्मांड जल में मग्न हो गया था। उस समय वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महामत्स्य रूप में अवतार लिया। इसलिए मनु ने मत्स्य भगवान को मुख्यतम अर्थात प्रथम अवतार ग्रहण करने वाला कहा है। सामान्यतः मत्स्य को सामान्यतः मत्स्य को तमो तथा रजोगुणों से युक्त माना जाता है। सामान्यतः मत्स्य को तमो तथा रजोगुण से माना जाता है, किंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि भगवान का प्रत्येक अवतार पूर्णतः दिव्य होता है। चाहे भगवान मत्स्य के रूप में अवतार ले, मत्स्य के बहुत गंध आता है मछली से, भगवान ऐसा अवतार नहीं। भगवान का अवतार पूर्णतः दिव्य होता है। परमात्मा के मूल दिव्य गुण में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, इसलिए सत्वाय शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ दिव्य धरातल पर विशुद्ध सत्व। भगवान के अनेक अवतार है, वराह मूर्ति, कुर्म मूर्ति, हयग्रीव मूर्ति इत्यादि, किंतु इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए, सदैव शुद्ध पद पर सदैव स्थित रहते हैं। अगला श्लोक है 26वां श्लोक है। अंतर बहि चाखिल लोकपाल के अदृष्ट रूप विचरसी उरुसन से ईश्वर। अंतर बहि अखिल लोकपाल के अदृष्ट रूप विचरसी उरुसन से ईश्वर। हे ईश्वर, लक्ष्मी जी बोल रही है, हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नटखट पुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, जिस प्रकार एक नटखट पुतलियों को, कठपुतली नचाने वाला, तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले। आप पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में रखते हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परमेश्वर के साक्षात रूप में और उसके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथाकथित नेता आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। तात्पर्य, भगवान अंतर बही अर्थात सबों के भीतर है और बाहर भी है। अंतर और बही, अंदर भी बाहर भी। भगवान की माया से जनित भ्रम को जीतकर उनकी अंतर तथा बही उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। भगवान की माया जीत ले। श्रीमद् भागवत में श्री कुंती महारानी ने बताया कि जगत में श्री कृष्ण नटो नाटे उधारो। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। ईश्वर प्रत्येक के हृदय में और उसके बाहर भी वास करते हैं। हृदय के भीतर वे परमात्मा है जो निदेशक तथा साक्षी तुल्य है। विटनेस है भगवान, अंदर विटनेस, डायरेक्टर भी है, दिशा भी, अगर मांगे तो डायरेक्शन दे देते, गाइड भी है, मेंटर भी है और विटनेस भी। भगवान से कौन झूठ बोल सकता। यद्यपि ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, फिर भी अज्ञानी कहते फिरते कि मैं ईश्वर को नहीं देख सकता, मुझे उनके दर्शन कराओ। प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में इसी प्रकार है। सब कोई भगवान के वश में है, सब कोई भगवान के वश में। जिस प्रकार नाचने वाली कठपुतलियां नट के वश में रहती, नट जो नचाता है, अथवा जैसे पति के वश में पत्नी। स्त्री की उपमा पुतली से दी गई है, क्योंकि वो पराधीन है।
प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उस प्रकार जिसके पास नाचने वाली कठपुतलियां हैं। तो स्त्री की उपमा पुतली दारूमयी से दी गई, दारू मतलब लकड़ी की कठ, क्योंकि वो पराधीन है, मनुष्य उस पर सदैव शासन करता है, तो भी झूठी प्रतिष्ठावाद स्त्रियों का एक वर्ग स्वतंत्र रहना चाहता है। स्त्रियां समस्त जीवात्माएं प्रकृति है, समस्त जीवात्माएं स्त्री बोला गया है इसमें। स्त्रियां समस्त जीवात्माएं प्रकृति है, स्त्री है, मतलब ये भगवान पर आश्रित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा गया, अपरे मय तस्तनमय प्रकृति विद्धि में परम। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, जीवात्मा कभी भी स्त्री, और जीवात्मा को स्त्री बोला गया, समस्त जीवात्मा प्रकृति स्त्री। जीवात्माएं कभी भी स्वतंत्र नहीं, सभी दिशाओं में भगवान की कृपा आश्रित है। भगवान ने मानव समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन वर्णों में विभाजित किया और आदेश दिया कि वे अपने अपने वर्ण के नियमों का पालन करें। इस प्रकार समाज के सभी सदस्य सदैव परम पुरुष के वश में रहते हैं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान की तुलना में अपने अधीनस्थ की स्थिति समझना। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी पोजीशन को समझ जाना, यही आत्म सेल्फ रियलाइजेशन, मैं क्या हूं, आत्मा भगवान का दास हूं। जब मनुष्य को एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान की शरण ग्रहण करता है और माया के चंगुल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक माया उसे विभिन्न रूपों में वशीभूत करेगी। माया बार बार कंट्रोल क्यों करती है? क्योंकि भगवान के कंट्रोल में नहीं। भगवान कंट्रोल में हो जाए, माया कंट्रोल करना बंद कर दी। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है और माया के चंगुल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक माया उसे विभिन्न रूपों में वशीभूत करेगी, अलग अलग रूपों में वशीभूत करेगी व्यक्ति। हर कोई नियंत्रण करेगा, कब तक? जब तक भगवान के नियंत्रण में नहीं आएगा, प्रकृति के माध्यम से हर कोई नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। भगवान नारायण इस भौतिक जगत से प्रिय, वही सबको वश में रखते हैं। इस वैदिक मंत्र से उसकी पुष्टि होती है। एको हवे नारायण अस्ति। मूर्ख लोग नारायण को सामान्य भौतिक जगह के धरातल पर मानते हैं, वे जीवात्मा की प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं है। इसलिए जीवात्मा को कई बार वो क्या बोलते हैं लोग? दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, मिथ्या नारायण जैसे शब्द गढ़ ले। जीवात्मा नारायण कैसे हो सकती है, और नारायण तो दरिद्र कैसे हो सकती? इसलिए दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण, नारायण तो वैसे ही स्वामी, या मिथ्या नारायण, मतलब नारायण है ही नहीं, बेकार, जैसे शब्द गढ़ लेते। किंतु नारायण वास्तव में सबके परम नियंता है। यही ज्ञानात्मक साक्षात्कार है, और उनकी अधीनता को स्वीकार करना, बड़ी बात तो हमारी, उनकी अधीनता को स्वीकार करना ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। स्वामी तो पता लग गया, अब अधीनता भी स्वीकार करना पड़ेगा ना। स्वामी 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 से बोलने से नहीं होगा। हे नारायण आप हमारे स्वामी, हे नारायण, हे भगवान आप हमारे स्वामी, करेंगे कुछ नहीं, स्वामी के नाम पे कुछ भी नहीं करना, कुछ दास नहीं स्वीकार करना अपने को, बस स्वामी स्वामी बोलते रहना। अपने आप को दास मानने में तो ह्यूमिलेट हो जाएंगे, हमारा ईगो तो क्रश हो जाएगा। भगवान तो ईगो क्रश करना ही चाहते, इसलिए दास बोला, तुम कुछ भी कर लो, संसार में तुम्हारी पोजीशन कुछ भी हो, मेरे लिए तो तुम दास हो, सर्वेंट। चाहे अपनी पोजीशन बताते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी ईगो को क्रश करूंगा। भगवान बोले मैं तुम्हारी ईगो को चकनाचूर कर दूंगा। तो जितनी बार तुम सक्सेसफुल होने का ट्राई करोगे मैं तुमको फेल कर दूंगा, करते जाऊंगा, फेल करते जाऊंगा, थोड़ा सक्सेस दूंगा, फिर फेल कर दूंगा। तुम्हारी मैं जो जिस ईगो के कारण तुम यहाँ पे आए हो और अपने आप को दास स्वीकार नहीं कर रहे, सर्वेंट स्वीकार नहीं कर रहे, मैं तुमको स्वीकार करा के चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारी पाउडर बना दूंगा तुम्हारी ईगो। इसलिए तो करोड़ों जन्मों में आना पड़ता है, भगवान को अपना स्वामी बोलते तो है लेकिन रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में स्वीकार नहीं,
क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अगर मेरे स्वीकार करते तो मेरी आज्ञा तो भागवत गीता में, फिर मेरी आज्ञा मानो, बी ओबीडियंट। अगर मैं तुम बोलते कि मैं तुम्हारा स्वामी तो मेरे ओबीडियंट बनो। मेरी इंस्ट्रक्शन तो भागवतम में, मेरी इंस्ट्रक्शन भागवत गीता में, वो फिर उसमें ओबीडियंट नहीं बनेगा। इस प्रकार से जम्मू द्वीप के वासी प्रार्थना कर रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी अभी भी प्रार्थना कर रही है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसकी आगे की क्लास हम कल की करेंगे, अगला 27वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये प्रार्थना है जम्मू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त